सूचना विज्ञान पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में तीसरी यूनिट कॉलम क्लासिफिकेशन में आज हम सब्जेक्ट जो तीसरा है कॉलम क्लासिफिकेशन, इसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे आज। कॉलम क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी संरचना क्या है, क्या क्या इसमें रहता है, किस प्रकार क्लासिफिकेशन पद्धति काम करती है। ये तीसरा सब्जेक्ट है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उसमें आज हम पढ़ेंगे सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन। द्विबिंदु वर्गीकरण कॉलम क्लासिफिकेशन एक प्रमुख पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है जिसका उपयोग भारत तथा विश्व के कई पुस्तकालयों द्वारा किया जा रहा है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे, मतलब उनके पिता डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति को जन्म देने वाले, निर्माण करने वाले सब कुछ रंगनाथन ही थे, जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा अपने वर्गीकरण पद्धति में विषयों को फिक्स्ड पक्षों में बांटकर उसे जोड़ने के लिए कॉलन योजक चिन्ह का प्रयोग किया। इसकी रचना करने में उन्होंने सबसे पहले यह पाया कि किसी भी विषय के मूल रूप से पांच पक्ष होते हैं, जिसमें पहला व्यक्तित्व पर्सनालिटी होती है, दूसरा तत्व मैटर होता है, तीसरा ऊर्जा एनर्जी होती है, चौथा स्थान स्पेस और काल टाइम होता है, अर्थात पीएमएसटी के आधार पर चित्रांकित किया जा सकता है, जो कि पंचतत्व हिंदी दर्शन पर आधारित है। अपनी वर्गीकरण पद्धति को तैयार करते समय उन्होंने और भी दूसरी बातों को ध्यान में रखा कि कौन सा विषय किस विषय का अंग है या उप अंग है। उन्होंने ध्यान में यह भी रखा कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले विषय को स्थान देने के लिए भी जगह छोड़ना होगा। इस तरह से अनेक अन्य बातों का ध्यान में रखकर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपनी वर्गीकरण पद्धति का विकास किया। इसके बाद सीसी की संरचना, कॉलम क्लासिफिकेशन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फीचर ऑफ सीसी। 3 प्रकार के संस्करण, 3 वर्जन ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन। सीसी के अब तक प्रकाशित हो चुके 7 संस्करणों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। वर्जन 1 में रिजिडली फिक्स्ड 1933 से 1950 तक के संस्करणों को रखा जाता है। रिजिडली फिक्स्ड पद्धति के तहत सीसी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय संस्करण को रखा जाता है। इन तीनों संस्करणों में फिक्स्ड का पूर्व निर्धारण किया गया है। वर्जन 2 में एनालिटिको सिंथेटिक 1950-63 एनालिटिको सिंथेटिक पद्धति के तहत सीसी के चौथे, पांचवें और छठे संस्करणों को रखा जाता है। इन तीनों संस्करणों में फिक्स्ड का पूर्व निर्धारण के स्थान पर लेवल ऑफ फिक्स्ड और राउंड का प्रयोग किया गया है। वर्जन 3 में फ्रीली फिक्स्ड 1963 से 1987 तक जो संस्करण है, फ्रीली फिक्स्ड पद्धति के तहत सीसी के 7वें संस्करण को रखा जाता है। सीसी के विभिन्न संस्करणों की विशेषताएं। सीसी के प्रथम संस्करण 1933। सीसी के प्रथम संस्करण की विशेषता निम्न है। इसमें प्रत्येक वैश्विक वर्ग के लिए भिन्न फिक्स्ड का प्रयोग किया गया है। इसमें कॉमन सब डिवीजन, जियोग्राफिकल डिवीजन एंड लैंग्वेज डिवीजन के लिए विशेष शेड्यूल प्रदान किया गया है। सीसी के विभिन्न संस्करणों की विशेषताएं। सीसी के प्रथम संस्करण 1933। सीसी के प्रथम संस्करण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
पहली विशेषता है इसमें प्रत्येक वैश्विक वर्ग के लिए फेसेट पक्ष का प्रयोग किया गया है। पक्ष मतलब जब हम पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टी यानी टाइम, ये 5 पक्ष हैं। इन्हें जोड़ने के लिए हम कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर फेसेट पक्ष कहा जाता है। तो पहली विशेषता में कहा गया है इसमें प्रत्येक वैश्विक वर्ग के लिए भिन्न फेसेट का प्रयोग किया गया है, भिन्न पक्षों का प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता है इसमें कॉमन सब डिविजनल जियोग्राफिकल डिवीजन एंड लैंग्वेज डिवीजन के लिए विशेष शेड्यूल प्रदान किया गया है। शेड्यूल मतलब टाइम। तीसरी विशेषता है विभिन्न फेसेट को जोड़ने के लिए, पक्षों को जोड़ने के लिए कॉलन का प्रयोग किया गया है। कॉलन चिन्ह होता है, इसका प्रयोग किया गया है। इसमें अगली विशेषता है मिक्स नोटेशन, अल्फ़ाबेटिक, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अरेबिक नंबर्स और कॉलन का प्रयोग किया गया है। पांचवी विशेषता है इसमें डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन का प्रयोग किया गया है। साथ ही हॉस्पिटलिटी इन एरे के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऑक्टेव नोटेशन, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन का प्रयोग किया गया है। साथ ही हॉस्पिटलिटी इन एरे के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऑक्टेव नोटेशन, अष्टपदी अंकन का प्रयोग किया गया है। इसमें 8 तरह के डिवाइसेस होते हैं: कॉलन डिवाइस, जियोग्राफिकल डिवाइस, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, फेवरेट कैटेगरी डिवाइस, क्लासिक डिवाइस, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस, सब्जेक्ट डिवाइस और बेस नंबर डिवाइस का प्रयोग किया गया है। सातवां है इसमें पुस्तक संख्या, बुक नंबर के निर्माण के लिए नए सिद्धांत प्रदान किए गए हैं। इसमें समान क्लास नंबर वाले पुस्तकों को अलग कॉल नंबर प्रदान किया जा सके, इसलिए इसमें आठवीं विशेषता है इसमें फेसेट चरणों की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। सीसी का द्वितीय संस्करण 1939। सीसी के द्वितीय संस्करण में उन्होंने सबसे पहले विषय के मूल रूप से पक्ष की अवधारणा का प्रयोग किया। सीसी के तृतीय संस्करण 1950। सीसी के तृतीय संस्करण में सभी मुख्य वर्ग बेसिक क्लासेस के लिए अलग फेसेट फॉर्मूला प्रदान किया गया। इसके बाद सीसी का चतुर्थ संस्करण 1952। सीसी के चतुर्थ संस्करण में प्रत्येक फेसेटेड फंडामेंटल कैटेगरी के लिए अलग अलग योजक चिन्ह इंडिकेटर डिजिट का प्रयोग किया गया है। सीसी के चतुर्थ संस्करण में उन्होंने विषय के मूल रूप से 5 पक्ष व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी, स्थान, स्पेस और काल टाइम अर्थात पीएमएसटी अवधारणा का प्रयोग किया। इसके बाद जो पीएमएसटी 5 पक्ष हैं इन्हें जोड़ने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसमें हम देखेंगे योजक चिन्ह, योजक और चिन्ह के नाम, फंडामेंटल कैटेगरी कौन सी है। तो जो 5 पक्ष हैं इन्हें फंडामेंटल कैटेगरी भी कहा गया है। योजक चिन्ह में कॉमा, पर्सनालिटी पक्ष को जोड़ने के लिए कॉमा का प्रयोग, मैटर पक्ष को जोड़ने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग, एनर्जी पक्ष को जोड़ने के लिए कॉलन और स्पेस पक्ष को जोड़ने के लिए डॉट और टाइम को जोड़ने के लिए डॉट। अभी टाइम को जोड़ने के लिए डॉट का प्रयोग किया गया है। सीसी के 5वें संस्करण के पहले तक 5वें संस्करण तक, लेकिन सीसी के जैसे ही छठा संस्करण आया उसमें डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज होने लगा। सीसी का 5वां संस्करण 1997।
इस संस्करण में नियमों और शेड्यूल में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इस संस्करण में फेज रिलेशन का प्रयोग शुरू किया गया है। सीसी का छठा संस्करण 1960। इस संस्करण में नियमों और शेड्यूल में कई तरह के बदलाव किए गए हैं तथा ग्रीक लेटर्स के उपयोग को अनदेखा किया गया है। छठे संस्करण का रिप्रिंट सन 1963 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ प्रकाशित किया गया था, जिसमें सबसे प्रमुख टाइम फिशिट के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग शुरू किया गया। इसके बाद सीसी का सातवां संस्करण 1987। सीसी के सातवें संस्करण का ए.के. नीलमेगन और एम.ए. गोपीनाथ और एस.के. सीतारामन द्वारा बनाया गया। इसमें प्रत्येक बेसिक क्लासेस के लिए स्मॉल शेड्यूल प्रदान किया गया, साथ ही यूनिट शेड्यूल के लिए कुछ मानक प्रदान किए गए। इसके बाद संस्करण सीसी के और प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में संस्करण प्रकाशित हुए, तो फर्स्ट संस्करण 1933, सेकंड संस्करण 1939, थर्ड 1950, फोर्थ 52 और फिफ्थ 57 और सिक्स 60 और 7 1987। मतलब इस प्रकार याद रख सकते हैं 33, 39, 50, 52, 57, 60 और 87। 57, 60, 87 इस प्रकार से याद, और 33, 39, 50, 52 इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सीसी के मुख्य वर्ग मेन क्लासेस। सीसी में समस्त ज्ञान जगत को मेन क्लासेस मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सीसी के मुख्य वर्ग इस प्रकार से हैं। मुख्य वर्ग इसमें 1, 2, 1, 3 और 4 हैं। इसमें नहीं दिए गए इसलिए कहीं और से लिखे हैं। एक के लिए जो 1 अंकन है वो यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज के लिए, 3 अंकन बुक साइंस के लिए, 4 अंकन जर्नलिज्म के लिए। इसके बाद जेड जो अंकन है जर्नेलिया के लिए, 2 लाइब्रेरी साइंस के लिए, बी मैथमेटिशियन के लिए, सी फिजिक्स, डी इंजीनियरिंग, ई केमिस्ट्री, एफ टेक्नोलॉजी, जी बायोलॉजी, एच जियोलॉजी, एच जेड मीनिंग और आई बॉटनी, जे एग्रीकल्चर, के जूलॉजी, के जेड एनिमल हस्बेंड्री और एल मेडिसिन, एल जेड फार्माकोनॉमी। इसके बाद एम यूजफुल आर्ट्स, डेल्टा स्पिरिचुअलिज्म एंड फाइन आर्ट्स, ओ लिटरेचर, पी लिंग्विस्टिक्स, क्यू रिलीजन, आर फिलोसॉफी, एस साइकोलॉजी, टी एजुकेशन, यू जियोग्राफी, वी हिस्ट्री, डब्ल्यू पॉलिटिकल साइंस, एक्स इकोनॉमिक्स, वाई सोशियोलॉजी, जेड लॉ। इसके बाद हैं 5 मूलभूत श्रेणियाँ, 5 फंडामेंटल कैटेगरी, जिनसे सीसी के मुख्य आधार हैं। जो इन्हीं पर सीसी चलता है, कॉलम क्लासिफिकेशन चलता है। इसी से अंकन निर्धारित होते हैं और इसी से अंकन बनाए भी जाते हैं। ज्ञान जगत को अनेक मुख्य वर्गों में विभाजित करने के पश्चात प्रत्येक वर्ग को संभावित श्रेणियों में विभाजित किया जाना आवश्यक है। डॉक्टर रंगनाथन ने सर्वप्रथम मूलभूत श्रेणी शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने प्रत्येक विषय या मुख्य वर्ग को 5 मूलभूत श्रेणियों में विभाजित किया। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सीसी के चौथे संस्करण से 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन किया गया, जो इस प्रकार है: व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, पदार्थ, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी, देश, जगह, स्पेस, काल, टाइम। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सीसी में इन 5 मूलभूत श्रेणी पीएमएसटी को जोड़ने के लिए चिन्ह कॉलन का प्रयोग किया गया था, परंतु चौथे संस्करण 4th एडिशन से सभी श्रेणियों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया। पुनः छठे संस्करण में टाइम के लिए
डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया। छठे संस्करण का रिप्रिंटेड सन 1963 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के साथ प्रकाशित हुआ, जैसे मुख्य टाइम फिशिट के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग शुरू किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पीएमएसटी डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और पीएमएसटी द्विबिंदु वर्गीकरण कॉलम क्लासिफिकेशन का आधार है। इसी से बना है कॉलम क्लासिफिकेशन। इसमें अंकन की बात की जाए तो नोटेशन सिस्टम में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। सीसी में वर्गों के निर्माण के लिए मिश्रित अंकन पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा अंकन के लिए इन अंकनों को अपनाया गया। सबसे पहले 23 रोमन स्मॉल लेटर ए से जेड तक एक्सक्लूडिंग आई, एल और ओ को छोड़कर ए से जेड तक लिए गए। फिर 10 इंडो अरेबिक नंबर 0 से 9 तक लिए गए। 26 रोमन कैपिटल लेटर लिए गए ए से जेड तक और ब्रैकेट नंबर लिए गए। इसके बाद इंडिकेटर डिजिट हाइपन एंड स्टार लिया गया। इसके बाद सीसी के 7th एडिशन में ए जेड रोमन कैपिटल लिए गए और इसमें रोमन स्मॉल लिए गए, लेकिन ए जेड कैपिटल 7 संस्करण में लिए गए। ए से जेड तक रोमन कैपिटल लिए गए। 7वें संस्करण में 26 लेटर और 1 ग्रीक डेल्टा लिया गया। 0 से 9 तक इंडो अरेबिक नंबर यूज हुए डेसिमल के रूप में। ए से जेड तक रोमन लोअरकेस आई, एल ओ इंक्लूडेड 23 लेटर लिए गए और स्टार डबल इन्वर्टेड कॉमा इंडिकेटर सिंबल विद एंट्री ओरिजिन वैल्यू 03 जे लिए गए। एक स्टार, दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा और तीर का निशान। इसके बाद एक एंड और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डॉट, कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमा, माइनस, बराबर, तीर का चिन्ह, प्लस और दोनों कोष्ठक। ऑर्डिनरी इंडिकेटर सिंबल 11 लिए गए। टोटल सीसी में 74 वर्ड यूज किए गए। 74 चिन्हों का उपयोग किया गया। इसके बाद कॉमन आइसोलेट यूज हुआ। वैसे आइसोलेट जो ज्ञान की एक इकाई है तथा जो अपने आप में एक विषय नहीं है तथा इसका उपयोग सभी मुख्य वर्गों के समान रूप से किया जा सकता है। इसको कई मुख्य वर्गों के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, पीरियोडिकल, कमीशन रिपोर्ट और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आदि। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। एंट्रियोजिंग कॉमन आइसोलेट एसीआई। एंट्रियोजिंग कॉमन आइसोलेट एसीआई जब एसीआई को विषय के साथ जोड़ा जाता है तो यह विषय के आगे स्थान लेता है। इसके लिए किसी भी योजक चिन्ह कनेक्टिंग सिंबल की आवश्यकता नहीं होती है। एसीआई 3 प्रकार के होते हैं: एप्लीकेबल बिफोर स्पेसिफिड, एप्लीकेबल आफ्टर स्पेसिफिड और एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फिक्स्ड। अतः एसीआई के उपयोग से डॉक्यूमेंट का व्यवस्थापन प्रभावित होता है। इसके बाद पोस्ट कॉमन आइसोलेट पीसीआई। जब पीसीआई को विषय के साथ जोड़ा जाता है तो यह विषय के पीछे स्थान लेता है तथा इसके लिए योजक चिन्ह कनेक्टिंग सिंबल की आवश्यकता होती है और पीसीआई को वर्ग संख्या के पीछे जोड़ा जाता है, इसलिए इसके मूल वर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए योजक चिन्ह कनेक्टिंग सिंबल की आवश्यकता होती है। पीसीआई 2 प्रकार के होते हैं: एनर्जी पीसीआई, इस वर्ग को कॉलन द्वारा, और पर्सनैलिटी पीसीआई को वर्ग के साथ कॉमा द्वारा जोड़ा जाता है।
कुछ प्रमुख आइसोलेट्स बिब्लियोग्राफी के लिए ये आइसोलेट्स कुछ प्रमुख हैं कि एनसाइक्लोपीडिया एंड पीरियोडिकल एंड सीरियल और एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट एज स्टैटिक्स ट्री कमीशन रिपोर्ट डब्ल्यू बायोग्राफिक। इसके बाद एक्स कलेक्टेड वर्क्स। इसके बाद अनुक्रमणी का इंडेक्स का प्रयोग। सीसी में एक विशेष प्रकार के इंडेक्स का प्रयोग किया गया जिसको सब्जेक्ट इंडेक्स कहा जाता है, जिसमें समस्त विषयों के पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इससे वर्गीकार को अपना विषय खोजने में आसानी होती है। इसमें सिर्फ एलिमेंट्री टर्म का प्रयोग किया गया है तथा विषयों से संबंधित अभिगमों को वर्ग संख्या के रूप में प्रयोग किया गया है, जबकि डीडीसी यूडीसी में उसका नाम दिया गया है। इसमें 4 तरह के इंडेक्स प्रदान किए गए हैं: जनरल इंडेक्स, जियोग्राफिकल इंडेक्स तथा 2 इंडेक्स बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए प्रदान किए गए हैं। इसके बाद 8वां है सहायक क्रम में व्यवस्थापन हेल्पफुल सीक्वेंस। कॉलम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत विषयों को सहायक क्रम में प्रदान करते हुए सजाया गया। सारे प्रकृति विज्ञान को एक साथ रखा गया। सारे अप्लाइड साइंस को प्योर साइंस के बाद वहीं रखा गया जिन पर वे आधारित हैं। उसी तरह से ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस को एक साथ सहायक क्रम में दिया गया एवं सहायक क्रमों को तर्कसंगत आधार प्रदान किया गया। डीडीसी में हिस्ट्री को 900 मुख्य वर्ग में रखा गया है और राजनीति विज्ञान को 300 मुख्य वर्गों में। इस प्रकार इसके व्यवस्थापन में सहायक क्रम में व्यवस्थापन को तर्कसंगत आधार प्रदान नहीं किया गया है, परंतु सीसी में से तर्कसंगत आधार प्रदान किया गया है। जैसे जूलॉजी के बाद एनिमल हस्बेंड्री को रखा गया है, एनिमल हस्बेंड्री के बाद मेडिसिन क्योंकि मेडिसिन में आती है आदि। इसके बाद है भविष्य के लिए प्रावधान हेल्पफुल सीक्वेंस भी किए गए। ज्ञान जगत में समय समय पर नए विषय जुड़ते गए और इसको संबंधित विषय के साथ स्थान देना वर्गीकारों के लिए बड़ी चुनौती है। प्रायः सभी मुख्य वर्गीकरण पद्धतियों में भविष्य के लिए प्रावधान किए गए हैं, परंतु इसकी सीमाएं भी हैं। वहीं सीसी भविष्य के लिए प्रावधान हेल्पफुल सीक्वेंस। ज्ञान जगत में समय समय पर नए विषय जुड़ते जाते हैं और इसको संबंधित विषय के साथ स्थान देना वर्गीकारों के लिए बड़ी चुनौती है। प्रायः सभी मुख्य वर्गीकरण पद्धतियों में भविष्य के लिए प्रावधान किए गए हैं, परंतु इसकी सीमाएं भी हैं। वहीं सीसी में भी भविष्य के लिए प्रावधान किए गए हैं और यह अत्यधिक प्रभावी है कि सीसी की सबसे बड़ी विशेषता इसमें भविष्य के लिए नए विषयों को स्थान देने का प्रावधान है। सीसी में एक्सट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन एंड एरे और चेन के प्रावधानों के लिए से भविष्य में आने वाले विषयों को समाहित कर लेने का पूरा रास्ता प्रदान किया गया है। इसके बाद ग्रंथक का उपसूत्र कैनन और बुक नंबर। डॉक्टर रंगनाथन ने ग्रंथक निर्मित करने के लिए एक परिसूत्र दिया और उसके अनुपालन के लिए ग्रंथक का उपसूत्र प्रदान किया है। इस उपसूत्र के अनुसार पुस्तक वर्गीकरण पद्धति में ग्रंथक की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि एक विषय से संबंधित कई पुस्तकों को व्यक्तित्व प्रदान किया। ग्रंथक निर्मित करने के लिए प्रयुक्त विधियां। मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बुक नंबर। ग्रंथक निर्मित करने के लिए अनेक प्रणालियां प्रचलित हैं। प्रत्येक प्रणाली में पुस्तक के विभिन्न गुणों का उपयोग किया जाता है। ये विधियां निम्न हैं:
लेखक के कुल नाम के आधार पर, लेखक के नाम का क्रमिक संख्या के आधार पर, पुस्तक के प्रकाशन वर्ष के आधार पर, द्विबिंदु ग्रंथक पद्धति। लेखक के कुल नाम के आधार पर सरनेम ऑफ ऑथर, इस विधि को कटर ने प्रतिपादित किया। इस विधि के अनुसार लेखक के कुल नाम सरनेम के प्रथम 3 अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण ऐसा रंगनाथन की पुस्तक के लिए उसके उपनाम अर्थात रंगनाथन के प्रथम 3 अक्षर RAN का प्रयोग किया जाता है। द्विबिंदु ग्रंथक पद्धति, बुक नंबर इन CC। डॉक्टर रंगनाथन ने द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में ग्रंथक बनाने के लिए प्रलेख के विषय को छोड़कर उसकी अन्य विशेषताओं अथवा गुणों का प्रयोग किया है। इसके कुल 8 तत्व हैं। ये गुण प्रलेख की भाषा, प्रलेख में दी गई सूचना का रूप, प्रकाशन वर्ष, परिग्रहण क्रम का अंक, खंड अंक, पूरक संख्या, प्रति संख्या, समीक्षा अंक आदि हैं। इन गुणों के आधार पर ग्रंथक बनाने के लिए निम्न सूत्र का निर्माण किया है। LFY AV SCCR LFYA। L भाषा अंक लैंग्वेज नंबर, F रूप अंक फॉर्म नंबर, Y प्रकाशन वर्ष ईयर ऑफ पब्लिकेशन, A परिग्रहण क्रम का अंक एक्सेशन पार्ट ऑफ द बुक नंबर, V खंड अंक वॉल्यूम नंबर, S पूरक संख्या सप्लीमेंट नंबर, C प्रति संख्या कॉपी नंबर, CR समीक्षा अंक क्रेडिट नंबर। मुख्य बातें। CC द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति कॉलम क्लासिफिकेशन एक प्रमुख पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है जिसका उपयोग भारत तथा विश्व के कई पुस्तकालयों द्वारा किया जा रहा है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता डॉक्टर SR रंगनाथन थे, जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। CC के अब तक प्रकाशित हो चुके 7 संस्करणों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। रिजिडली फिक्सेटेड पद्धति के तहत CC के प्रथम, द्वितीय और तृतीय संस्करणों को रखा जाता है। इन तीनों संस्करणों में फिक्सेटेड का पूर्व निर्धारण किया गया है। फ्रीली फिक्सेटेड पद्धति के तहत CC के चौथे, पांचवें, छठे संस्करणों को रखा जाता है। इन तीनों संस्करणों में फिक्सेटेड का पूर्व निर्धारण के स्थान पर लेवल ऑफ फिक्सेड और राउंड का प्रयोग किया गया है। फुली फ्रीली फिक्सेटेड पद्धति के तहत CC के 7वें संस्करण को रखा जाता है। इसमें डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन का प्रयोग किया गया है। साथ ही हॉस्पिटलिटी इन एरे के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऑक्टेव नोटेशन अष्टपदी अंकन का प्रयोग किया गया है। इसमें 8 तरह के डिवाइसेस हैं: कॉलन डिवाइस, जियोग्राफिकल डिवाइसेस, क्रोनोलॉजिकल डिवाइसेस, फेवरेट कैटेगरी डिवाइस, क्लासिक डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइसेस, सब्जेक्ट डिवाइस और बेस्ट नंबर डिवाइस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इसमें पुस्तक संख्या, बुक नंबर के निर्माण के लिए नए सिद्धांत प्रदान किए गए हैं, जिससे समान क्लास नंबर वाले पुस्तक को अलग कॉल नंबर प्रदान किया जा सकता है। इसमें फिजिक्स चरणों की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा CC के चौथे संस्करण से 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन किया गया, जो इस प्रकार है: व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, पदार्थ, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी, देश, जगह, स्पेस, काल, टाइम। इसके बाद CC का द्वितीय संस्करण 1950। CC के तृतीय संस्करण में सभी बेसिक क्लासेस के लिए अलग अलग फिक्सेड फॉर्मूला प्रदान किया गया है। CC के चतुर्थ संस्करण 1952।
सीसी के चतुर्थ संस्करण में प्रत्येक फेसेट फंडामेंटल कैटेगरी के लिए अलग अलग योजक चिन्ह इंडिकेटर डिजिट का प्रयोग किया गया। सीसी का 5वां संस्करण 1957। इस संस्करण में नियमों और शेड्यूल में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। सीसी का छठा संस्करण 1960। इस संस्करण में नियम और शेड्यूल में कई तरह के बदलाव किए गए हैं तथा ग्रीक लेटर के उपयोग को अनदेखा किया गया। छठे संस्करण का रिप्रिंट सन 1963 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के साथ प्रकाशित किया गया था, जिसमें सबसे प्रमुख टाइम फेसेट के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग शुरू किया गया। सीसी के 7वां संस्करण 1987। सीसी के 7वें संस्करण का निर्माता A.K. नीलमेगन, M.A. गोपीनाथ और S.K. सीतारामन द्वारा किया गया। इसमें प्रत्येक बेसिक क्लासेस के लिए स्मॉल शेड्यूल प्रदान किया गया, साथ ही यूनिट शेड्यूल के लिए कुछ मानक प्रदान किए गए। सीसी के विषय निर्माण के कुल 9 चरण स्टेप होते हैं, जिसमें अंतिम चरण सत्यापन होता है। स्टेप 0 में रो टाइटल, स्टेप 1 में एक्सप्रेस टाइटल, स्टेप 2 में टाइटल इन कर्नल टर्म, स्टेप 3 में एनालाइज्ड टाइटल, ये आइडिया प्लान में आते हैं। स्टेप 5 में टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म में वर्बल प्लान में आता है। स्टेप 6 टाइटल इन फोकल नंबर, स्टेप 7 में क्लास नंबर, स्टेप 8 में वेरिफिकेशन, इसमें ये नोटेशनल में आते हैं। 0 से 4 तक आइडिया प्लान से संबंधित है। 5वां चरण वर्बल प्लान से संबंधित है। 6वां और 7वां चरण नोटेशन प्लान से संबंधित है। डीडीसी और सीसी की तुलनात्मक अध्ययन। डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन। डीडीसी में समस्त ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, अर्थात इसमें 10 विभाजन डिकोटोमी पद्धति को अपनाया गया है। सीसी में समस्त ज्ञान जगत को कई मुख्य वर्गों में बांटा गया है, अर्थात इसमें बहु विभाजन पॉलीडिकोटोमी को अपनाया गया। इसका निर्माण सन 1876 में मेलविल डेवी द्वारा किया गया। इसका निर्माण सन 1933 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया। इस वर्गीकरण पद्धति में रेडीमेड वर्ग प्रदान किया होता है, इसलिए इस पद्धति को इनोवेटिव स्कीम कहलाती है, परिगणनात्मक स्कीम कहलाती है, बने बनाए होते हैं। इस वर्गीकरण पद्धति में रेडीमेड नहीं होता है, बल्कि पुस्तकों के विश्लेषण और संश्लेषण पद्धति द्वारा वर्ग बना जाता है, इसलिए यह पद्धति एनालिटिकल सिंथेसिस स्कीम कहलाती है। इसके बाद यह काफी सरल पद्धति है, इस वजह से इसका उपयोग अत्यधिक हो रहा है। यह समस्त विश्व में समान रूप से लोकप्रिय है। यह अपेक्षाकृत जटिल पद्धति है और वर्गीकरण हेतु सावधानी की जरूरत होती है। इसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है और अंकन के लिए इंडो अरेबिक नंबर अंकन का प्रयोग किया गया है। इसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है एवं विभिन्न अंकनों के साथ साथ कई चिन्हों का भी प्रयोग किया गया है। यह पद्धति विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है और कभी कभी सटीक वर्ग के निर्माण में अक्षम साबित होता है। यह पद्धति विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए उपयुक्त है और इसके कई प्रावधान इसे अधिक सक्षम बनाते हैं। इसका अब तक 23वां संस्करण प्रकाशित हो चुका है। यह काफी अद्यतन है। इसका सिर्फ 7वां संस्करण ही उपलब्ध है और उसके बाद इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। सीसी पद्धति कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।